नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग दोस्तों। मेरे चैनल एक किताब से एक मोती पर आपका स्वागत है। आज का वीडियो थोड़ा छोटा होगा, तो आज मैं सोच रहा था कि किस पुस्तक पर वीडियो बनाएं, तो मेरी नज़र एक तमिल पुस्तक पर पड़ी। यानी ऑनलाइन पुस्तक है, पर ये मेरे पास थी, पर जब मैं चेन्नई से बनारस आया तो करीब मैंने 180 किलो की किताबें मैंने बेच दी, क्योंकि जगह की थोड़ा कमी थी, तो सामान लाने में मुश्किल हो रही थी, तो कुछ किताबों को मुझे बेचना पड़ा मजबूरन। तो उन 180 किलो की किताबों में एक ये भी थी, तमिल की किताब है। इसके लेखक हैं डॉक्टर MS उदयमूर्ति, और किताब का शीर्षक है उन्नाल मुड़ियुम, यानी आपके द्वारा ये संभव है या आप ये कर सकते हैं, यानी आत्मविश्वास की पुस्तक है। तो डॉक्टर MS उदयमूर्ति एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक थे वहाँ के, चेन्नई के, तमिलनाडु के। तो इनकी अधिकतर किताबें या पुस्तकें आत्मविश्वास पर हैं, या सफलता के बारे में, व्यक्तित्व विकास के बारे में, अच्छे गुणों को विकसित करने के बारे में हैं। और ये एक वक्ता भी थे, अच्छा भाषण भी देते थे, और सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर भी इन्होंने कई चीज़ें लिखी हैं, और कई चीज़ों पर व्याख्यान भी दिए हैं। तो आइए, अब आज मैं जो कुछ पंक्तियाँ चुनकर आया हूँ इस पुस्तक में से, उनका अनुवाद मैंने कर दिया गूगल ट्रांसलेट की मदद से। कहीं कहीं अनुवाद ठीक नहीं था, तो मैंने कोशिश की है कि अनुवाद ठीक कर दूँ, पर कुछ जगह थोड़ी जो उनकी बोलने की शैली, लिखने की शैली है, कहीं कहीं कुछ मुझे लगा कि थोड़ी उस जो उन्होंने कहा है उसे कई तरह से हम समझ सकते हैं। तो मैंने अपनी अकल लगा के उसे जैसा समझाया वैसा मैं आपको बता देता हूँ। तो आइए मैं कुछ अंश पढ़ूँ इसमें से, इस पुस्तक में से। तिरुमंदिरम एक तमिल ग्रंथ है, भक्ति का, शिव भक्ति का एक ग्रंथ है, ज्ञान का है। तिरुमूलर इसके रचयिता थे। तिरुमंदिरम में एक स्थान पर तत्वमसि शब्द है। तत्वमसि उपनिषदों में भी आया है, तिरुमंदिरम में भी इसका इस्तेमाल किया गया है। तिरुमंदिरम में एक स्थान पर संस्कृत का ये शब्द या वाक्य कह सकते हैं, वाक्य है तत्वमसि आया है, वाक्य या शब्द। तत् का अर्थ है वह, त्वम का अर्थ है आप या तुम, असि का अर्थ है होना या बनना। अर्थात अब यहाँ इनका अपना इन्होंने अपनी समझ से उसका अर्थ लगाया है कि जो आप सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। मैं ही ब्रह्म हूँ, उसका अर्थ होता है अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात जो आप सोचते हैं वही आप बन जाते हैं। आज जो हम सोचते हैं और इच्छा करते हैं, वैसे ही अगर हम लगातार सोचते रहें और इच्छा करते रहें, तो हम विचारों और इच्छाओं को तथ्यों में बदल सकते हैं या बदल देते हैं। आत्मविश्वास इसका स्रोत है, यानी कैसे बदलते हैं, तो आत्मविश्वास के ज़रिए। आत्मविश्वास इसका स्रोत है, यही हमें विचारों से क्रिया की ओर ले जाता है। मांडूक्य उपनिषद में विचारों के क्रिया बनने के बारे में कहा गया है, अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात हमारे अंदर ब्रह्म नामक महान दिव्य शक्ति का वास है। अहम ब्रह्मास्मि यानी मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्म अस्मि। मांडूक्य उपनिषद में विचारों के क्रिया बनने के बारे में कहा गया है, अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात हमारे अंदर ब्रह्म नामक महान दिव्य शक्ति का वास है। जब सत्य और लक्ष्य की प्राप्ति हमें इस तरह से मार्गदर्शन कर रही है, तो यह हमारे माध्यम से क्यों नहीं पूरी हो रही है। यानी सवाल उठा रहे हैं कि अहम ब्रह्मास्मि हमारे धर्म ग्रंथों में भी कहा गया है, ऐसा होते हुए भी फिर हम अपने विचारों को और अपनी इच्छाओं को तथ्य की शक्ल क्यों नहीं दे पाते, यानी उसे सच क्यों नहीं कर पाते। तो अमेरिका में रहने वाले एक लेखक ने 5-6 साल पहले इस महान सत्य के बारे में एक किताब लिखी थी। जब वह वहाँ बैठा था, थका हुआ और कुछ भी हासिल करने में असमर्थ, उसने भगवान से पूछा, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। आधे घंटे के बाद उसके हाथ की कलम अपने आप लिखने लगी, यानी ऑटोमेटिक राइटिंग जो कहते हैं, यानी वे पूरे सचेत अवस्था में नहीं रहे होंगे, अचेत अवस्था में या चेतन मन तब उनका नियंत्रण ले लिया होगा उनकी लेखनी को, वही कहना चाह रहे हैं। ऑटोमेटिक राइटिंग भी कहते हैं इसे। जो शब्द निकले हुए थे, लोग एक मन से मेरे पास नहीं आते, भगवान की ओर से जवाब आया। भगवान ने जो अगला वाक्य कहा वह था यह, लोग मुझ पर भरोसा नहीं करते। अब आप खुद भगवान पर विश्वास के बारे में सोचें। जब हम भगवान को चाहते हैं, अब ये लेखक कर रहे हैं यानी MS उदयमूर्ति, जब हम भगवान को चाहते हैं तो क्या हम मन की पूरी एकता के साथ प्रार्थना करते हैं। जब हम भगवान से प्रार्थना करना चाहते हैं तो हमें अपना मन शांत रखना चाहिए। शांति में ही ऊपर से स्पष्टता और सही सोच प्रकट होती है। बुद्ध से लेकर कई योगियों तक कई लोगों ने यह कहा है। यह लिखते समय मेरे दिमाग में केवल एक तमिल गीत याद आ रहा है,
एक बुद्धिमान व्यक्ति ने अब गीत है पर इसका मैंने ये तो गद्य अनुवाद है। एक बुद्धिमान व्यक्ति ने एक प्रार्थना गाई है कि आपको ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे आपका मन उत्तेजना से मुक्त हो, ताकि दोपहर में अंधेरा न दिखाई दे और जब आप चिंतन करें तो शांति आए। हमें भी ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए। तो यहाँ कुछ बातें तो मैं छोड़ दूँगा, जो काम की बातें हैं और जो आज के ज़माने में लागू कर सकते हैं उन पर कुछ चर्चा करेंगे। तो पहली बात है कि जो हम विचार करते हैं या मान लीजिए हम कुछ निर्णय करते हैं कि हम ये कार्य करेंगे या ये लक्ष्य प्राप्त करेंगे, तो ऐसा क्यों होता है कि हम लक्ष्य नहीं पा पाते या वो कार्य नहीं कर पाते कि जिसके बारे में हमने विचार किया है या जिसकी योजना हमने बनाई है। तो लेखक कहते हैं कि उसका कारण है आत्मविश्वास की कमी या ईश्वर विश्वास की कमी। ये दोनों एक ही बात है। आप अपने आप पर विश्वास रखें या आप ईश्वर पर विश्वास रखें, इन दोनों का परिणाम एक ही होता है। इसीलिए जब आप देखेंगे द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग, सकारात्मक सोच की शक्ति, तो पहला जो अध्याय है वो उसका शीर्षक है बिलीव इन योरसेल्फ, यानी अपने आप पर विश्वास रखिए। पर जब आप वो अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें बातें हैं ईश्वर पर विश्वास की। तो क्योंकि ईश्वर पर विश्वास होगा तो आपको अपने आप पर विश्वास होगा, क्योंकि आप इसे दोनों तरह से देख सकते हैं। जैसे सगुण उपासना, अगर आप सगुण उपासक हैं यानी ईश्वर के रूप की पूजा करते हैं, तो भी आप में विश्वास होना चाहिए कि उनसे आप शक्ति प्राप्त कर सकते हैं हर काम को पूरा करने के लिए। अगर आप निर्गुण रूप में विश्वास रखते हैं तो वो तो ओत प्रोत हैं, ईश्वर पूरा अंदर बाहर हर जगह ईश्वर हैं। और चाहे सगुण उपासक हों आप या निर्गुण उपासक हों, आपको ये मानना चाहिए कि शक्ति का स्रोत आपको प्राप्त हो सकता है ईश्वर से हर काम को पूरा करने के लिए। इस पर मैं कुछ बातें और करता हूँ कि जैसे स्वामी विवेकानंद थे तो वे कहा करते थे कि हम जो भी बनना चाहते हैं, हम जो भी करना चाहते हैं, उसके लिए सारी सामग्री हमारे भीतर ही पड़ी हुई है। जैसे एक एटॉमिक बॉम्ब जैसे बनता है, एक छोटे से एटम को जैसे तोड़ा जाता है मेरे ख्याल से, तो उससे ऊर्जा निकलती है, प्रचंड ऊर्जा, भयंकर शक्ति। तो इसी तरह वो जो दिव्य शक्ति हमारे अंदर है उसकी सहायता से, उसकी मदद से हम बड़े बड़े काम कर सकते हैं। चट्टानों को तोड़ सकते हैं, पहाड़ों को लांघ सकते हैं और कठिन जैसे घनघोर जंगल से भी रास्ता अपना बना सकते हैं। मतलब मनुष्य का इतिहास देखें तो मनुष्य तो इसी आत्मविश्वास की शक्ति के बल पर ही चांद तक पहुंच गया और पहाड़ों में से रास्ता काट कर निकाल लिया, समंदर के अंदर से भी रास्ता बना लिया। तो आत्मविश्वास के ज़रिए हम ये सब कर सकते हैं। तो एक मैं बस कहानी बता के, कहानी क्या है, एक सच्ची घटना है, बताकर मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। तो ई स्टैनली जोन्स थे, एक अमेरिका के मिशनरी थे। तो वे भारत को ही वे अपनी मातृभूमि मानने लगे थे। तो जब वो लखनऊ में रहते थे तो अपने कार्य के प्रेशर की वजह से, यानी कार्य का जो वर्कलोड होता है, कार्य का जो बोझ होता है, बोझ यानी जो कार्य करना है बोझ की तरह उसको नहीं लेना चाहिए, पर जो हमें कार्य पूरे करने हैं उसकी जिम्मेदारी तो उनके कंधों पर थी। तो बहुत जिम्मेदारी थी उन पर। अक्सर विदेश यात्रा करते थे, तब के ज़माने शिप से यात्रा लोग करते थे, जहाज़ से, पानी के जहाज़ से। तो यात्रा करते थे और बहुत यात्रा करते थे और स्कूल की जिम्मेदारी थी उनके पास और बहुत सारे काम उनके जिम्मे थे। तो काम की जिम्मेदारी की वजह से उनका मतलब मन अस्थिर रहने लगा और उन्हें लगने लगा कि अब इतना बोझ है कि नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा। नर्वस ब्रेकडाउन यानी कह सकते हैं जब मानसिक रूप से आदमी एकदम टूट जाता है और क्रैकअप होना जिसमें बोलते हैं, मतलब फिर वो हार मान लेता है और फिर वो पूरी तरह से शिथिल हो जाता है और काम करने की इच्छा नहीं रह जाती और पूरी तरह से हाथ उठा लेता है और कहता है अब मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, हार मान लेता है जीवन से। तो ऐसी स्थिति आ गई थी। तो उसी स्थिति में वो थे, उसी मानसिक स्थिति में तभी एक समय वो पूजा कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे एक गिरजाघर में लखनऊ में। तो अचानक उन्हें लगा कि ईश्वर की आवाज़ उन्हें सुनाई दे रही है। तो ईश्वर की आवाज़ ने उनसे कहा, स्टैनली जोन्स, क्या तुम उस काम के लिए तैयार हो जिस काम के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है? तो ईश्वर ने कहा कि नहीं ईश्वर, मैं ये काम नहीं कर सकता। मैं अपना जो मेरा सारे संसाधन है उसके अंत में आ गया, मतलब मेरे पास अब कोई संसाधन नहीं है इन जिम्मेदारियों के बोझ को उठाने का। तो ईश्वर की आवाज़ आई कि तुम अपना जीवन मुझे समर्पित कर दो और मैं तुम्हें सारी शक्ति, सारी काबिलियत, सारी महारत
सारे जो गुण हैं या सारी जो ऊर्जा तुम्हें चाहिए वो मैं तुम्हें प्रदान कर दूंगा और तुम अपने जीवन को एक सफल जीवन बना सकोगे। तो उस वक्त उन्हें ऐसा लगा कि जैसे कोई दिव्य शक्ति उनके अंदर आ गई है और पूरी तरह उनका जीवन एकदम मतलब उनके जीवन की दिशा बदल गई और वो शक्ति से पूरे सराबोर हो गए, ओतप्रोत हो गए। तो फिर कुछ दिन तक तो रात को मतलब उन्हें लगता था कि सोने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दिन भर वो खूब काम करते थे और रात को देर तक भी काम करते थे, लिखने पढ़ने का काम भी करते थे। कई किताबें भी उन्होंने लिखी हैं, तो खूब पढ़ते भी थे और किताबें भी लिखते थे और व्याख्यान तो बहुत कई हज़ार क्या मतलब 70-80 हज़ार या समझ लीजिए लाखों के करीब तो उनके व्याख्यान हो गए दुनिया भर में। तो कहने का मतलब है कि उनके पास इतनी शक्ति आ गई कि कई बार उन्हें लगता था कि रात को जब काम अपना पूरा करके फिर सोने का समय आता था, उन्हें लगता था सोने की क्या ज़रूरत है, मतलब इतनी शक्ति मेरे अंदर है कि मैं अभी भी और काम कर सकता हूँ। तो इतनी ऊर्जा उनके अंदर आ गई। तो कहने का मतलब है जो दिव्य शक्ति है ईश्वर की, उससे टैप किया जा सकता है, यानी उसकी सहायता ली जा सकती है। तो आप जिस किसी भी ईश्वर में विश्वास रखते हैं, तो जब आप प्रार्थना करें तो ये माने कि ईश्वर आपको सारी शक्ति दे सकते हैं जब आपको उस शक्ति की या उन शक्तियों की ज़रूरत है, और आप अपने हर काम को पूरा कर सकते हैं, आप अपने हर लक्ष्य को पा सकते हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।